नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। कुएं में डॉक्टर का शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने जताया हत्या की आशंका। अंबेडकर प्रतिमा अपमान के मामले ने पकड़ा तूल, भीम आर्मी ने पुलिस पर लगाया पक्षपात के आरोप। पटवारी और गिरदावर की लापरवाही से किसान हुए बेहाल, कागजी फेरबदल के कारण मंडी में नहीं बिक रहा अनाज। प्रतापगढ़ जिले में एक डॉक्टर का शव कुएं से मिलने के बाद सनसनी फैल गई। बांसवाड़ा निवासी डॉक्टर 4 दिन से लापता थे और दोस्त की शादी में शामिल होने गए थे। शव पर चोट के निशान मिलने और कुछ सामान गायब होने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिले की पीपलखुर्द थाना क्षेत्र के बूरी गांव में एक कुएं से डॉक्टर का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बांसवाड़ा जिले के छोटा डूंगरा निवासी डॉक्टर मोहित मछार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर मोहित 4 दिन पहले अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए प्रतापगढ़ आए थे, लेकिन इसके बाद उनका परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा था। परिजनों द्वारा तलाश के बाद पहले बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना और फिर बाद में प्रतापगढ़ के पीपलखुर्द थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। चाचा बलवंत ने बताया कि मोहित 14 अप्रैल की शाम को बड़ोदिया गांव स्थित अपनी बहन के घर गए थे और 15 अप्रैल की सुबह बोरी गांव में शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे। शादी 16 अप्रैल को थी, लेकिन 15 अप्रैल की रात करीब 11 बजे के बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया और इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। 19 अप्रैल की सुबह करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि दूल्हे के घर से लगभग 500 मीटर दूर एक कुएं में शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। जांच के दौरान सामने आया कि शव पर चोट के निशान थे। कुएं के बाहर डॉक्टर के जूते मिले, वही एक खून से सनी शर्ट भी बरामद हुई जो किसी अन्य व्यक्ति की बताई जा रही है। इसके अलावा मृतक का मोबाइल और पैंट भी मौके से गायब थे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर मोहित की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल की रात तक वह अपने दोस्तों के साथ था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। परिजनों ने बताया कि मोहित अविवाहित था, 2 बहनों का इकलौता भाई था जिनकी शादी हो चुकी है। पिता का पहले ही निधन हो चुका है, जबकि मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। मृतक के चाचा ने बताया कि मोहित ने कोटा से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी और वर्तमान में राजसमंद में एक एनजीओ में कार्यरत था। पिछले करीब 2.5 महीने से वह उदयपुर से राजसमंद अप डाउन कर रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले के सुनंदी गांव में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा से जुड़ी कथित अपमानजनक घटना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों और भीम आर्मी पुलिस पर निष्पक्षता नहीं बरतने के आरोप लगाए गए हैं। एक और एफआईआर दर्ज नहीं होने की शिकायत है, वहीं दूसरी ओर फरियादी पक्ष पर ही क्रॉस केस दर्ज होने से आक्रोश बढ़ गया है। अब इस मामले में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी तहसील के सुनंदी गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के साथ कथित अपमानजनक घटना को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 12 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की तैयारियों के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, धमकी देने और प्रतिमा पर गोबर फेंकने के आरोप लगाए गए। इस घटना के बाद 13 अप्रैल को ग्रामीणों ने थाना लोहारिया में रिपोर्ट दी। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों और संगठनों में भारी नाराजगी है। विवाद तब और बढ़ गया जब 19 अप्रैल को पुलिस ने फरियादी पक्ष के करीब 15 लोगों के खिलाफ ही क्रॉस केस दर्ज कर लिया है। भीम आर्मी और ग्रामीणों का आरोप है कि यह कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है और पुलिस निष्पक्षता से काम कर रही है। उन्होंने इस पूरे मामले में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दोषियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई और दर्ज किए गए क्रॉस केस को निरस्त करने की मांग रखी गई है। वहीं थाना अधिकारी का कहना है कि जांच के दौरान किसी ने यह नहीं बताया कि इंद्रजीत सिंह ने प्रतिमा पर गोबर डाला था। हालांकि उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जा चुका है। साथ ही वाहन तोड़फोड़ के मामले में कुछ नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। और इनको जाति सूचक भी गालियां दी और बाबा साहब के ऊपर
गोबर और कीचड़ फेंका। रात को ही यादव समाज के जो जागरूक और नवयुवक लोग थे उन्होंने गांव वालों को भी इकट्ठा किया, सरपंच को भी बुलाया, पुलिस को भी तत्काल सूचना दी। लेकिन उस तत्काल सूचना में पुलिस भी आई और वास्तव में उन्होंने देखा कि इस तरह से हरकत हो रही है, तो ये भाग रहे थे तो जिन्होंने असामाजिक तत्व वाले, लेकिन एक उसमें से पकड़ा गया और पुलिस ने पकड़ के उससे ही साफ कराया। और इस तरह की घटनाएं ये लोग यादव समाज के लोग लोहारिया जो थाना के अंतर्गत आता है वहाँ जाके अपनी दुख भरी और अपना जो दर्द है वो बयान करा और FRI दर्ज करानी। लेकिन उसके 2 दिन 3 दिन बाद प्रेस के माध्यम से पता चलता कि इनके ऊपर उन्होंने उल्टा केस कर दिया और इस तरह से आरोप लगाए। तो इनकी लोगों की नहीं सुनवाई हुई, न थाने वालों ने सुना न पुलिस वालों ने सुना। और इस तरह से इस युग में भी इस तरह की हरकतें होंगी तो आने वाले समय इस समाज को क्या करेगी। तो हमारा ये निवेदन है कि न्याय संगत बिल्कुल इसका न्याय किया जाए। अवैधानिक जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाए। बांसवाड़ा में किसानों ने पटवारी और गिरदावर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। आरोप है कि सिंचित कृषि भूमि को रिकॉर्ड में असिंचित दर्ज कर दिया गया, जिससे मंडी में गेहूं की खरीद रुक गई है। परेशान किसानों ने कलेक्टर और SDM को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है और चेतावनी दी है कि समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के ठीकरिया गांव के किसानों के सामने एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही के कारण गंभीर संकट खड़ा हो गया है। किसानों का आरोप है कि पटवारी और गिरदावर ने राजस्व रिकॉर्ड में उनकी सिंचित कृषि भूमि को अचानक असिंचित दर्ज कर दिया, जिससे उनकी फसल की खरीद पर सीधा असर पड़ा है। ग्रामीणों के मुताबिक वर्ष 2025 में उन्होंने इसी जमीन पर उगाया गया गेहूं मंडी में बेचा था। उस समय जमीन का रिकॉर्ड सिंचित दर्ज था। इस वर्ष भी किसानों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी की, लेकिन जब वे अपनी उपज लेकर कृषि उपज मंडी पहुंचे तो अधिकारियों ने जमाबंदी और खसरा नकल का हवाला देते हुए गेहूं खरीदने से इनकार कर दिया। किसान अमरेंग पटेल ने बताया कि वर्तमान में उनके खेतों में खरबूजे की फसल लहरा रही है, जो यह दर्शाती है कि जमीन सिंचित है। किसानों ने पटवारी और गिरदावर को मौके पर बुलाकर स्थिति भी दिखाई, लेकिन इसके बावजूद रिकॉर्ड सुधारने में देरी की जा रही है। किसानों ने इस समस्या को लेकर कलेक्टर और SDM को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें टाइपिंग में हुई गलती के कारण हो रहे आर्थिक नुकसान का जिक्र किया गया है। किसानों की मांग है कि राजस्व अधिकारी मौके का भौतिक सत्यापन करे, जमीन को फिर से सिंचित श्रेणी में दर्ज किया जाए और मंडी में गेहूं की तुलाई जल्द शुरू की जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। कि 2025 में हमने गेहूं मंडी में दिए, उस टाइम पे हमारा जो कि सिंचित जमीन थी और हमने गेहूं दिए, ठीक है। और अभी हमने ऑनलाइन वगैरह सब कुछ करवा दिया। उसके बाद जब हम मंडी में गेहूं लेके गए उसके बाद वहाँ के जो अधिकारी वो बोल रहे हैं कि आपकी जमीन असिंचित हो चुकी है और आपके गेहूं नहीं लेंगे। हमने कलेक्टर साहब को भी एक ज्ञापन दिया है, SDM साहब को भी दिया है और वहाँ मंडी में भी दिया है, पर हमारे गेहूं को तोलने के लिए दिया नहीं। आज की तारीख में हमारी जमीन में वहाँ पर अभी खरबूजों की जो हमने फसल करी है, फसल खड़ी है, उसके बाद भी गिरदावर और पटवारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं। तो हमारा यही है कि मांग क्या आपकी? हमारी मांग ये है कि अधिक से अधिक जल्दी हमारे गेहूं तोलने की कष्ट करें। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों का कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी है। नर्सिंग पदों को समाप्त किए जाने के विरोध में कर्मचारी रोजाना 2 घंटे काम बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन के चलते अस्पताल की OPD और वार्ड व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है, जिसमें मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। नर्सिंग कर्मियों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। यह आंदोलन अस्पताल से 110 नर्सिंग पदों को खत्म किए जाने के फैसले के खिलाफ किया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ना शुरू हो गया है। नर्सिंग कर्मियों ने सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटों के लिए कार्य बहिष्कार किया और अस्पताल परिसर के पोष में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अस्पताल की OPD और वार्डों में व्यवस्थाएं बाधित रही, जिसके कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह आंदोलन राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले चलाया जा रहा है। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। ऐसे में स्थायी पदों को समाप्त करना तर्कसंगत नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार स्थायी नर्सिंग स्टाफ को हटाकर यूटीबी या संविदा कर्मियों के भरोसे स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करना चाहती है, जो मरीजों के हित में नहीं है। नर्सिंग कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि विलोपित किए गए 110 पदों को जल्द पुनः बहाल नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लगातार दूसरे दिन जारी इस कार्य बहिष्कार से अस्पताल प्रबंधन की चिंता भी बढ़ गई है, जबकि मरीजों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में 110 पद जो विलोपित हुए हैं उनको पुनः बहाल करने के लिए उन पदों का पुनः सृजन यहीं पर किया जाए, इसको लेकर हमारा अनवरत अनिश्चितकालीन धरना है। अभी 2 घंटे का हमारा कार्य बहिष्कार है, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। इसके बाद जैसे हमारा आगे से जो दिशा निर्देश होगा उसके बाद हम इसको कंटिन्यू आगे निरंतर करते रहेंगे जब तक ये पद पुनः बहाल नहीं किया जाते हैं, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कुएं में डॉक्टर का शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने जताया हत्या की आशंका। अंबेडकर प्रतिमा अपमान के मामले ने पकड़ा तूल, भीम आर्मी ने पुलिस पर लगाया पक्षपात के आरोप। पटवारी और गिरदावर की लापरवाही से किसान हुए बेहाल, कागजी फेरबदल के कारण मंडी में नहीं बिक रहा अनाज। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।